नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार, टीजीटी मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्वालपुर 8वीं कक्षा के सभी बच्चों का ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज हम 8वीं कक्षा का जो पहला चैप्टर है दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये 8वीं कक्षा का विज्ञान का पहला चैप्टर है। तो जानेंगे आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल जो है वो किस तरह से तैयार की जाती है, पैदा की जाती है और उसका प्रबंधन किस तरह से किया जाता है, आज इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉप की कि क्रॉप क्या होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने इधर उधर खेतों में देखा होगा तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक ही तरह के पौधे उगाए जाते हैं। उन्हें हम आमतौर पर फसल या क्रॉप कह देते हैं, यानी कि व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। तो बोलने का मतलब है कि जब एक ही तरह के एक ही किस्म के पौधों को उगाया जाता है काफ़ी एक ही स्थान पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम क्रॉप कह देते हैं। तो व्हाट इज़ क्रॉप? क्रॉप व्हेन द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। तो क्रॉप क्या होती है? जब एक ही तरह के पौधों को उगाया जाता है, तैयार किया जाता है एक स्थान पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो हम उसको क्या कह देते हैं, उसको हम क्रॉप कह देते हैं। अब हमारे देश में जो क्रॉप है, यानी कि जो फसलें हैं, वो ऋतुओं के हिसाब से, सीजन के हिसाब से मुख्यतः दो तरह की फसलें पाई जाती है। एक है हमारे पास खरीफ क्रॉप और दूसरी है रबी क्रॉप। तो क्या होती है खरीफ और रबी क्रॉप, इसके बारे में हम जानेंगे। तो खरीफ क्रॉप, पहले इसके बारे में जानते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर खरीफ क्रॉप, यानी कि ऐसी फसलें जो कि वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप कहते हैं। तो खरीफ क्रॉप, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्षा ऋतु में पैडी यानी कि धान हो गया, मेज, मक्की, सोयाबीन, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली और कॉटन जो है वो मुख्य तौर पर वर्षा ऋतु में रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे उदाहरण हैं खरीफ क्रॉप के। उसके बाद हमारे पास सेकंड है रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप जो है ये ऐसी क्रॉप है जो विंटर सीजन यानी कि सर्द ऋतु में उगाई जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? रबी क्रॉप। द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। क्या कहते हैं उनको? हम रबी की फसलें हम उनको कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों के समय में आपने गेहूं, चना, मटर, सरसों ठीक है, इस तरह की जो फसलें हैं, लाइम सीड जो हैं, इस तरह की फसलें जो आमतौर पर उगाई जाती हैं। तो रबी क्रॉप जो है वो विंटर सीजन यानी कि सर्द ऋतु में, जब सर्दियों के दिन होते हैं तो उस ऋतु में जो है उगाई जाती हैं। तो हमने क्रॉप के बारे में जाना। क्रॉप क्या होता है? जब एक ही तरह के प्लांट्स जो हैं वो ग्रोन किए जाते हैं किसी एक स्थान पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो उसको क्या कह देते हैं? हम उसको क्रॉप कह देते हैं। और हमारे देश में मुख्यतः ऋतुओं के हिसाब से दो तरह की क्रॉप पाई जाती है, वो है खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। जो खरीफ क्रॉप है वो रेनी सीजन में उगाई जाती है, जबकि रबी क्रॉप जो वो विंटर सीजन में उगाई जाती है। और इसके एग्जाम्पल भी आपने जाने। इसके बाद हम जानेंगे कि किस तरह से फसल को खेतों में तैयार किया जाता है, यानी कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं फसल को उगाने के लिए। तो नेक्स्ट इज बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि फसल की पैदावार के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस जो हैं करते हैं। तो सबसे पहला है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद है सोइंग, उसके बाद है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इसके बाद है इरिगेशन, उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, उसके बाद हार्वेस्टिंग और लास्ट है स्टोरेज। तो ये कुछ एक प्रैक्टिसेस हैं जो की जाती हैं क्रॉप को पैदा करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए। तो हम इनके बारे में अब एक एक करके जानेंगे कि किस तरह से ये किए जाते हैं। तो सबसे हम पहले बात करेंगे सॉइल की प्रेपरेशन की। तो क्या होता है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल? तो देखिए, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी का, मृदा का तैयार करना। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग, यानी कि जो मिट्टी है उसको मुलायम, लूज करना, ठीक है, और उसको जो है हल चलाकर जो है उसको लूज करना, मतलब हल्का बनाना उसको, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? हम टीलिंग कहते हैं या उसको हम प्लगिंग कहते हैं। देखिए, प्लगिंग जो है ये वर्ड आया प्लग से। जो प्लग क्या होता है? तो प्लग क्या? इट इज़ यूज्ड फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग द फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड,
स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। देखिए जो प्लग होता है इसको हम कहते हैं हल। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो मिट्टी है उसको उसकी टीलिंग करना, मतलब उसको जो है जो मिट्टी है उसकी ऊपरी परत को निकालना, उखाड़ना, ठीक है। एडिंग फर्टिलाइजर, उसमें जो उर्वरक होते हैं क्रॉप के अंदर, फसल के अंदर, उसको ऐड करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो फसल के साथ अनवांटेड प्लांट जिसको खरपतवार कहते हैं वो उग जाते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसको स्क्रैप करने के लिए, उसको निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम साफ शब्दों में कह सकते हैं कि जो प्लगिंग है उसके द्वारा क्या करते हैं, हम मिट्टी को मुलायम बनाते हैं, उसको लूज करते हैं, और इसी स्टेप को हम क्या कहते हैं, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। क्योंकि जब तक मिट्टी तैयार नहीं होगी तब तक उसमें हम बीज की बुआई जो है नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में जो है सबसे पहला स्टेप रहता है मिट्टी का तैयार होना, यानी कि प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो उसके बाद अगला स्टेप आता है सोइंग, यानी कि बीज डालना, बिजाई जिसको हम कहते हैं। तो देखो, बिफोर सोइंग सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो बीजों को खेतों में बोने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड, यानी कि अच्छी किस्म के जो बीज होते हैं उनका चयन करना। क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे तो वहाँ से जो प्लांट निकलेगा वो भी एक अच्छा प्लांट होगा और हमें अच्छी उपज देगा। इन सोइंग लिटल इफ एनी सॉइल इज placed over the seed, in sowing little if any soil is placed over the seed, यानी कि जब हम बीज डालते हैं खेतों में तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर अगर जरूरी है तो थोड़ी सी मिट्टी जो है उसके ऊपर रख देते हैं। मोर प्रिसाइजली सीड कैन बी जनरली सोन इनटू द सॉइल बाय मेंटेनिंग अ planting depth about 2 to 3 times the size of the seed। यहाँ पे बोला गया है कि जो सीड जो है, जो बीज जो हम मिट्टी में डालेंगे तो जितना आकार जो, जितना साइज जो है हमारे सीड का होता है उसे 2-3 गुना ज़्यादा गहरा खड्डा करके या गहराई में जो है हम क्या करते हैं अपने सीड को डाल देते हैं, तब जाके वो काफ़ी अच्छी तरह से न्यूट्रिशन जो है मिट्टी से लेकर के जो है एक प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो सॉइल बनाने के बाद दूसरा स्टेप था सोइंग, यानी कि बीज डालना। इसके बाद जो है जब हम बीज जो है हम इसमें डाल देते हैं तो इसमें जो है नेक्स्ट जो है जो अगला काम होता है वो होता है फिर फर्टिलाइज़र जो होते हैं, जो उर्वरक जो होते हैं उनको खेतों में डालना। तो एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र टू द सॉइल। देखिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र हमारे पास दो अलग तरह के उर्वरक होते हैं। देखिए मैन्योर जो है ये घरों में जो है खेतों में तैयार की जाने वाली खाद होती है, जबकि फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये इंडस्ट्रीज जो है, फैक्ट्रीज जो वहाँ पे तैयार की जाती है। आमतौर पर दोनों का ही इस्तेमाल हम अपने खेतों में करते हैं ताकि हमारे जो पौधे हैं वो पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त करके अच्छी तरह से ग्रो करें। तो देखिए होता क्या है मैन्योर या फर्टिलाइजर, द सब्सटेंस विच इज एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो जो प्लांट है उसकी अच्छी तरह से ग्रोथ हो इसके लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर कुछ पोषक जो है वो डालते हैं। उन्हीं पोषकों को हम क्या कह देते हैं, मैन्योर या फर्टिलाइजर हम उनको कह देते हैं। इसके अलावा जो मिट्टी जो होती है, सॉइल सप्लाइज मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। जो मिट्टी होती है वो भी हमारे फसल को जो है जो खनिज हैं, जो पोषक तत्व हैं उनको सप्लाई करती हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर जो है उसको हम खेतों में डालते हैं। इस काम को या तो हम मशीन्स के द्वारा करते हैं, जैसा कि आप ऊपर वाली इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे मशीन का इस्तेमाल करके जो हमारे पौधे हैं उनमें फर्टिलाइज़र जो है वो डाले जा रहे हैं, या तो इस काम को हम मैनुअली यानी कि हाथ से भी करते हैं, जैसा कि आप नीचे वाले डायग्राम में देख रहे हैं। तो दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है ताकि हमारा पौधा जब ग्रो करे तो उसे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल सके। तो इस तरह से जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है उसमें जो एडिशन ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसके बाद जो है हमारा जो अगला काम होता है वो होता है जब पौधे ग्रो कर जाते हैं तो उनकी सिंचाई करना, यानी कि उनकी इरिगेशन करना। तो इरिगेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू
लैंड टू ग्रो क्रॉप, यानी कि जो हमारी ज़मीन है वहाँ पे जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर जो वो सप्लाई करते हैं। तो वाटर की सप्लाई करना ही जो है वो क्या कहलाता है, इरिगेशन या सिंचाई कहलाता है। यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें जो सिंचाई का तरीका है ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, छिड़काव तंत्र है। इसके बारे में आगे चलकर हम जानेंगे, जो मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का उसके बारे में देखेंगे, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। मगर यहाँ पिक्चर में स्प्रिंकलर सिस्टम को दर्शाया गया है। तो इरिगेशन भी क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेप है फसल की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारे जो प्लांट्स होते हैं, कई बार उनके साथ क्या होता है, कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं वीड। तो वीड क्या होता है, अ वीड इज ए प्लांट कंसीडर्ड अनडिजायरेबल इन पर्टिकुलर सिचुएशन, ए प्लांट इन द रॉन्ग प्लेस, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट जो कि वहाँ पे नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि गेहूं की फसल है, तो गेहूं की फसल में जो है कुछ अन्य दूसरे पौधे जो हैं वो उग जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, गेहूं को जो मिलने वाले पोषक तत्व हैं वो खुद लेने लग जाते हैं। ऐसे अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं उनको हम कहते हैं वीड। और फिर इनको रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको हम कह देते हैं वीडिंग। तो वीडिंग के द्वारा फिर हम क्या करते हैं, इनको रिमूव करते हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए जो है हमारे पास या तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों से जो है इनको रिमूव कर देते हैं, अपने हाथों से निकाल के जो अलग कर देते हैं, या हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिसका छिड़काव जो है हम इस तरह से, आप जो पिक्चर में देख रहे हैं इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका छिड़काव करते हैं। उससे क्या होता है, जो खरपतवार होते हैं या वीड जो होते हैं वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस तरह से वीडीसाइड जो होते हैं, वीडीसाइड कहते हैं इन केमिकल्स को, तो इनका इस्तेमाल करके हम इनको मार सकते हैं। तो इस तरह से इसके बाद जो है अगला जो स्टेप होता है, जब फसल ग्रो कर जाती है अच्छी तरह से, तो उसके बाद जो अगला जो स्टेप होता है वो होता है हार्वेस्टिंग। ये हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, जैसे हमारी फसल जो है वो पूरी तरह से तैयार हो गई है, तो अब फसल का कटना जो है वही हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर, यानी कि जब हमारी फसल मैच्योर हो जाती है, पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तो इसको काटना जो है उसको ही हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो हार्वेस्टिंग जो है आमतौर पर आप देख रहे हैं, हार्वेस्टिंग इज इधर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सिक्कल जो है यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करके आप जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, जो हार्वेस्टिंग की जा रही है वो क्या है, सिक्कल की हेल्प से की जा रही है। लोग जो है मैनुअली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फसल को काट रहे हैं, इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। इस फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या एक मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पे हार्वेस्टर लगे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, जो फसल है उसको काट रहे हैं, उसका कटान जो है कर रहे हैं। तो हार्वेस्टिंग जो है उसमें क्या क्या बातें आती है, तो हार्वेस्टिंग में जो है कटिंग, स्टैकिंग, हैंडलिंग, थ्रेशिंग, क्लीनिंग एंड लॉर्निंग, यानी कि हार्वेस्टिंग में जो है फसल का काटना, उसको हैंडल करना, उसको थ्रेशिंग करें कि वहाँ से भूसा वगैरह अलग करके, दाने जो है अलग करके, फिर क्लीनिंग, हॉलिंग, यानी कि जो साफ सफाई है उसकी, उसमें कंकड़ पत्थर वगैरह जो वो सारे अलग करना जो है, ये सारे स्टेप आते हैं हमारे हार्वेस्टिंग में। तो इसके बाद जो है जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद जो है अगला हमारा काम रहता है, वो रहता है स्टोरेज का, यानी कि भंडारण का। तो जब फसल जो है पूरी तरह से हमने थ्रेशिंग उसकी कर ली, उसकी सफाई कर ली, तो उसके बाद जो बड़े बड़े जो बैग्स हैं, बोरियां हैं, उसमें हम क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं ग्रेन्स की, जो अनाज के दाने उनकी स्टोरेज हम कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि किस तरह से हम जो है अपनी फसल के लिए जो है मुख्य प्रैक्टिसेस जो है कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से हम इसका रिवीजन करेंगे। तो आज हमने शुरू किया है हमारी 8वीं कक्षा का पहला चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहले हमने जाना क्रॉप के बारे में। तो क्रॉप होता है व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। तो क्रॉप क्या होता है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी एक स्थान पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं। और क्रॉप जो है आप जानते हैं मुख्य तरह से दो तरह की होती हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो है वो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, इसके उदाहरण है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन वगैरह। और उसी तरह से जो रबी क्रॉप है वो उगाई जाती है सर्दियों के टाइम, विंटर सीजन में। इसके एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एटसेट्रा।
तो आपने क्रॉप में के बारे में जाना। उसके बाद बेसिक प्रैक्टिसेस जो हैं, दैट इज प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो किस तरह से ये की जाती हैं? तो सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में आपको बताया, जो सॉइल जो है उसमें प्लग का यूज़ करके जो हम क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं, उसको लूज करते हैं, लूजनिंग ऑफ सॉइल, दैट इज कॉल्ड प्रेपरेशन ऑफ सॉइल एंड इट इज डन बाय प्लगिंग। तो प्लग क्या होता है? ये एक हमारा इंस्ट्रूमेंट ही मान लीजिए इसको, जिसको जो है इस्तेमाल किया जाता है सॉइल को टील करने के लिए, टीलिंग ऑफ सॉइल। और नेक्स्ट जो है फिर अगला स्टेप होता है फिर सोइंग, यानी कि बीज जो उसकी बुआई करना। तो उसमें क्या करते हैं हम, अच्छी क्वालिटी के सीड सेलेक्ट करते हैं और फिर उसमें जो है हम क्या करते हैं, जो मिट्टी है उसमें सीड जो है अपने डाल के जो है उसको ढक देते हैं। और जो सीड है उसको हम उसके आकार के 2 या 3 गुना ज़्यादा गहरे खड्डे में जो है, यानी कि जब हम सोइंग करेंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी में जो है मतलब लगभग उस सीड के 2 या 3 गुना ज़्यादा गहरे साइज का खड्डा बनाएंगे और उसमें जो है बीज को हम डाल देते हैं। जब बीज को हम डाल देते हैं उसके बाद अगला काम होता है उसमें फर्टिलाइज़र और मैन्योर को डालने का। तो या तो हम क्या करते हैं मशीन्स के द्वारा इसको करते हैं, या तो इसको हम हाथ से भी करते हैं। और इनका मुख्य जो रोल रहता है वो होता है जो फसल है, जो क्रॉप है, उसको न्यूट्रिएंट्स जो है पर्याप्त मात्रा में मिल सके। उसके बाद जो है हमारा अगला काम होता है इरिगेशन। तो इरिगेशन यानी कि सिंचाई करना। उसमें क्या करते हैं हम, सप्लाई करते हैं वाटर को। और उसके बाद अगला स्टेप होता है जो पौधों के साथ अनवांटेड प्लांट्स जो है उनका ग्रो होना, उसको हम वीड कहते हैं, और उसको हटाने की प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। तो वीडिंग करते हैं, और वीडिंग या तो हम क्या करते हैं हाथों के द्वारा करते हैं, इस तरह से हम तो हाथों के द्वारा वीडिंग करेंगे, या तो कुछ केमिकल का यूज़ करके वीडीसाइड का इस्तेमाल करके जो इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगला काम होता है फिर हार्वेस्टिंग का, फसल की कटाई का। तो इसको जो है हम या तो सिक्कल की हेल्प से करते हैं या तो हार्वेस्टर की हेल्प से जो है हम इसको कर सकते हैं। तो फसल जब मैच्योर हो जाएगी तो उसको काटने की जो प्रोसेस है उसी को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग जो है उसको करने के बाद अगला काम जो हमारा होता है वो होता है स्टोरेज। तो हम स्टोरेज करते हैं फिर उसको, ताकि जो मॉइस्चर है या जो दूसरे जो कीट पतंगे हैं, इंसेक्ट्स जो हैं, वो हमारी फसल को ख़राब ना करें। इसलिए हम क्या करते हैं उनको बोरियों में पैक करके जो है स्टोर करके रखते हैं, ताकि हमारा अनाज लंबे समय तक इस्तेमाल हो सके और वो जल्दी ख़राब ना हो। तो ये था हमारा 8वीं कक्षा के पहले चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट। उसके बाद अगली बात जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।